पेज नंबर 134 135। याद है ना कृष्ण जी के लिए कृष्ण जी की बात चल रही। कृष्ण जी विदुर और सुलभा के घर जाने वाले थे। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता से और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मेरा वैकुंठ में वास है और ना तो योगियों के हृदय में, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाए। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष और आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या। कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते वहाँ मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई, अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवो त्यागो साग विदुर घर पाई। झूठे फल शबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई। प्रेम के बस नृप सेवा किन्हीं आप बने हरिनाई। राज सुयोग्य युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इस लायक नहीं कहीं लगे करो बड़ाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संग का मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। पेज नंबर 134 135 समाप्त।